कल की वीडियो में हमने फ्रेजल वर्ब देखे थे कम के, हमने 5 फ्रेजल वर्ब देखे थे। आज की वीडियो में हम मज़ीद कम के फ्रेजल वर्ब देखेंगे। कल की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या आई बटन पे दे दूँगी, तो जिसने नहीं देखी वो वहाँ से देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा नंबर 6 फ्रेजल वर्ब है कम आउट। कम आउट, कम आउट के काफ़ी मीनिंग्स हैं, जिसमें से हम 2-3 डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि इसका मीनिंग बाहर निकलना, ज़ाहिर होना, अंदर से बाहर आना, ठीक है। अपीयर और लीव द इनसाइड ऑफ अ प्लेस। एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स क्लाउडी राइट नाउ, अभी तो बादल हैं। बट द सन विल कम आउट लेटर, लेकिन थोड़ी देर बाद सूरज निकल आएगा। यानी बादलों में सन छुपा हुआ है, थोड़ी देर बाद सूरज बाहर आ जाएगा। बट द सन विल कम आउट लेटर, थोड़ी देर बाद सूरज बाहर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। माई लिटिल ब्रदर इज हाइडिंग अंडर द कवर्स, मेरा छोटा भाई जो है वो कवर्स के अंदर छुपा हुआ है। मतलब जो सीट्स हैं, कवर्स हैं, पिलोज हैं, उसमें छुपा हुआ है। एंड he doesn't want to come out, और वो बाहर नहीं निकलना चाहता। तो come out means बाहर निकलना, अंदर से बाहर आना या किसी जगह से बाहर आना। एक और इसका मतलब है दरियाफ्त होना या जाहिर होना, to be discovered और be revealed, किसी भी चीज़ का दरियाफ्त होना, जाहिर होना। For example, it finally came out that he had been lying all the time, आखिरकार ये जाहिर हो गया कि वो हर वक्त झूठ बोलता था। It's finally came out, आखिरकार ये जाहिर हो गया, पता चल गया that he had been lying all the time, कि वो हर वक्त झूठ बोलता था। और एक और इसका मतलब है to be published और be issued, यानी कि शाया होना, किसी भी किताब का शाया होना या इशू होना। फॉर एग्जाम्पल, माई न्यू बुक कम्स आउट नेक्स्ट वीक, मेरी नई किताब अगले हफ्ते शाया होगी। माई न्यू बुक कम्स आउट नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते तक मेरी नई बुक जो है वो शाया हो जाएगी। तो कम आउट के 3 मीनिंग्स हमने देखे। तो बाहर निकलना किसी भी प्लेस से, या दरियाफ्त होना, जाहिर होना, या शाया होना, इशू होना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है कम ओवर। कम ओवर की भी कई मीनिंग्स हैं, जैसे कि अपनी राय को बदलना, ख्यालात बदलना, या किसी चीज़ पर गालिब आ जाना, कम ओवर कर लेना, या रजामंद हो जाना, एग्री हो जाना, या असरअंदाज होना, अफेक्ट करना किसी चीज़ पर। फॉर एग्जाम्पल, आई अपोलोजाइज फॉर माई बिहेवियर लास्ट नाइट, मैं कल रात अपने रवैये के लिए आपसे मुआवज़त खा हूँ। आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी, मुझे नहीं मालूम कि मुझ पर क्या गालिब आ गया था या क्या असरअंदाज हुआ। यानी कि आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी, किस चीज़ ने मुझ पर असर किया जब मैंने ऐसा बिहेव किया। तो केम ओवर मीन्स असरअंदाज होना, किसी चीज़ के ज़ेर असर आ जाना, गालिब आ जाना, या अपनी राय बदलना या रजामंद हो जाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम थ्रू। कम थ्रू, कम थ्रू मीन्स कामयाब होना, या किसी जगह से बच निकलना, या किसी मुश्किल पर अबूर हासिल करना, या किसी जगह पर घुस जाना, दाखिल हो जाना। एग्जाम्पल देखें। वी वर वरीड, हम बहुत परेशान थे, हमें खदशा था। शी वुडंट एबल टू डू हैंडल इट, वो इसे नहीं संभाल पाएगी। शी वुडंट बी एबल टू हैंडल इट, वो इसे नहीं संभाल पाएगी। बट शी केम थ्रू इन द एंड, लेकिन वो इस मरहले से आखिरकार गुजर गई, इस मरहले में कामयाब हो गई, या उसने इस मरहले में अबूर हासिल कर लिया। बट शी केम थ्रू इन द एंड, यानी आखिर में वो इस काम पर कामयाब हो गई, इस चीज़ पर उसने अबूर हासिल कर लिया। तो कम थ्रू मीन्स कामयाब होना, मुश्किल पर अबूर हासिल कर लेना, या किसी जगह पर दाखिल होना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही केम थ्रू द सर्जरी अनहार्म्ड, वो बगैर किसी नुकसान के सर्जरी में कामयाब हो गया। ही केम थ्रू द सर्जरी अनहार्म्ड, बगैर किसी मुश्किल के, बगैर किसी नुकसान के सर्जरी में कामयाब हो गया। तो केम थ्रू के भी मीनिंग्स याद रखिएगा। केम थ्रू पास्ट में होगा और कम थ्रू प्रेजेंट में। कामयाब होना, अबूर हासिल करना किसी मुश्किल पर, परेशानी से निकल आना, बच निकलना, या कहीं ज़बरदस्ती दाखिल होना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम अप। कम अप, कम अप, कम अप मीन्स होता है गैर मुतवक्का तौर पर ज़ाहिर होना, यानी अनएक्सपेक्टेडली कुछ हो जाना, या कोई चीज़ ज़ेर बहस आना, यानी किसी चीज़ पर बहस करें, किसी टॉपिक पर बहस करें, या किसी मामले पर बातचीत करना, या पूरा उतरना, किसी भी मामले पर पूरा उतरना। तो इसके भी 3-4 मीनिंग्स हैं। गैर मुतवक्का तौर पे कुछ ज़ाहिर हो जाए, अचानक से कुछ हो जाए अनएक्सपेक्टेडली, या कोई चीज़ ज़ेर बहस आ जाए जिस पर आप बहस करो, या किसी मामले पर बातचीत करना। एग्जाम्पल देखें। द सब्जेक्ट केम अप इन कॉन्वर्जेशन, ये जो मामला था, ये जो मजमून था, ये बातचीत में आया, इस पर बातचीत की, ये इस पर हमने बहस की। द सब्जेक्ट केम अप इन कॉन्वर्जेशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। आई हैव गॉट टू गो। सम थिंग्स जस्ट कम अप एट होम, अभी अभी घर में कुछ गैर मुतवक्का हुआ है,
एंड आई एम नीडेड देयर, और मेरी वहाँ ज़रूरत है, एंड आई एम नीडेड देयर। तो समथिंग हैज़ जस्ट कम अप एट होम, अभी अभी घर में कुछ गैर मुतवक्का हुआ है, अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई थॉट समवन वुड मेंशन द पॉलिसी चेंज, मैंने सोचा था कि कोई शख्स जो है पॉलिसी जो चेंज हुई उसको मेंशन करेगा, पॉलिसी की जो तब्दीलियाँ आई हैं उसका जिक्र करेगा, बट इट डिडंट कम अप ड्यूरिंग द मीटिंग, लेकिन मीटिंग के दौरान कोई भी चीज़ ज़ेर बहस नहीं आई, इस बार किसी ने भी बात नहीं की, बट इट डिडंट कम अप ड्यूरिंग द मीटिंग, किसी ने भी इस पर बात नहीं की। तो कम अप यानी कि किसी चीज़ पर, किसी मामले पर बात करना या किसी चीज़ पर बहस करना या अनएक्सपेक्टेडली कुछ होना, ठीक है। द लास्ट वन इज कम अप विद। कम अप विद, कम अप विद होता है कुछ नया क्रिएट करना, कुछ नया बनाना, कुछ नया इजाद करना, क्रिएट और इन्वेंट समथिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। हाउ कैन यू कम अप विद सच ब्रिलियंट आइडियाज़, यार तुम इतने शानदार आइडियाज़ कैसे बोल देते हो, इन तुम्हारे जहन में इतने शानदार आइडियाज़ कैसे आते हैं। हाउ कैन यू कम अप विद सच ब्रिलियंट आइडियाज़, इतने शानदार आइडियाज़ तुम्हें कहाँ से आते हैं। एक और देखते हैं। सेवरल ऑफ द मेंबर्स हैव कम अप विद सजेशंस ऑफ देयर ओन, कई मेंबर्स जो थे ना अपनी नई और मुख्तलिफ सजेशंस, तजावीज़ के साथ आए, यानी कि उन लोगों ने अपनी नए आइडियाज़ डिस्कस किए, अपनी नई सजेशंस डिस्कस की जो उससे पहले डिस्कस किसी ने नहीं की थी, तो उन्होंने कुछ नई सजेशंस दी हैं। सेवरल ऑफ द मेंबर्स हैव कम अप विद सजेशंस ऑफ देयर ओन, ठीक है। तो कम अप विद मीन्स कुछ नया बनाना, कुछ नया क्रिएट करना, और कम अप का मतलब है अनएक्सपेक्टेडली कुछ होना, आर्ग्यू करना किसी बात पर, किसी चीज़ पर बात करना। कम ओवर मीन्स आप जो है अपनी राय चेंज कर लो या किसी चीज़ पर गालिब आ जाओ या रजामंद हो जाओ या असरअंदाज होना। और कम आउट मीन्स बाहर निकलना, और कम थ्रू मीन्स कामयाब होना, बच निकलना, किसी चीज़ पर उबूर हासिल करना। तो कल हमने 5 फ्रेजल वर्ब डिस्कस किए थे कम के, आज हमने दूसरे 5 फ्रेजल वर्ब डिस्कस किए हैं। तो आप इनको याद कर लें, इनकी मीनिंग्स याद करें, अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। फ्रेजल वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का, इसे मिस नहीं कीजिए वरना आपको स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।